हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर हम बात करेंगे रियल नंबर की। आज हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या है, उसे कितने पार्ट हैं, उसे कितने भाग हैं और प्रत्येक भाग को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं रियल नंबर। देखो, आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपने किसी भी डेफिनेशन का रट्टा नहीं लगाना है। आप उनको समझने की कोशिश करनी है कि रियल नंबर क्या है, उसके पार्ट क्या है, उन्हें किस तरीके से याद किया जा सकता है और इसके जितने भी भाग हैं उन्हें एक दूसरे से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। स्टूडेंट, बात करते हैं रियल नंबर की। देखो स्टूडेंट, आपने नंबर लाइन यानी संख्या रेखा इसके बारे में जरूर सुना होगा। अगर मैं बात करूं कि संख्या रेखा की, मैं संख्या रेखा पर कहीं पर भी अगर मेरे पास मार्कर है, पेन है, अगर मैं वो रखूं, अगर मैं संख्या रेखा के ऊपर अगर कहीं पर भी पेन है, मार्कर है, कहीं पर भी एक निशान लगाता हूं तो मुझे एक नंबर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ से प्राप्त हुआ है 1। ठीक इसी तरह अगर मैं इसके लेफ्ट में लगाऊं तो यहाँ से मुझे एक नंबर प्राप्त होता है नेगेटिव यानी ऋणात्मक माइनस का। तो स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे ही हम नंबर लाइन पर कहीं पर भी मार्कर या पेन रखते हैं, हम कहीं पर भी नंबर लाइन पर मार्कर या पेन रखते हैं तो हमें एक नंबर की प्राप्ति होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर लाइन के प्रत्येक बात पर, प्रत्येक जगह पर हमें एक नंबर प्राप्त होता है। वो नंबर कैसा हो सकता है स्टूडेंट? वो नंबर विदाउट डेसिमल भी हो सकता है और विद डेसिमल भी। अभी मैं बताऊंगा कि विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल क्या है। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हर एक वो नंबर जो कहाँ पर मिलता हमें संख्या रेखा पर, उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। दोबारा फिर समझते स्टूडेंट कि रियल नंबर है क्या। हमने ये जाना है कि इस संख्या रेखा पर, इस नंबर लाइन पर आप कहीं पर भी मार्कर है, पेन है, वो रखो और आपको एक नंबर प्राप्त होता है। वो नंबर आपको पॉइंट में यानी दशमलव में भी प्राप्त हो सकता है और बिना दशमलव के यानी विदाउट डेसिमल के भी प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब हम इसे बारीकी से सीखते हैं कि रियल नंबर वास्तव में है क्या। तो स्टूडेंट, रियल नंबर को हम दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं और वो दो भाग कौन से हैं अभी समझते हैं। रियल नंबर। स्टूडेंट, रियल नंबर की डेफिनेशन तो हमने ये पता कर ली कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहाँ पर मिलते हैं भाई? संख्या रेखा पर। यानी संख्या रेखा पर मिलने वाला हर एक नंबर यानी हर एक संख्या जो कहाँ पर मिलती है? नंबर लाइन पर और यानी संख्या रेखा पर, उसे हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अब आपको स्टूडेंट याद रखना है कि जो रियल नंबर है वो बेसिकली दो टाइप के हैं। हम उन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भाग हैं, एक है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल डेसिमल, और एक है विद डेसिमल। ध्यान दें स्टूडेंट, हमने रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया है, एक है विदाउट डेसिमल और एक क्या है? विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल का मतलब है कि वो संख्याएं जो किसके बिना है? दशमलव के बिना। किसके बिना? दशमलव के बिना। और ये क्या है कि वो संख्याएं जिनके अंदर किसका इस्तेमाल होता है भाई? दशमलव के साथ, दशमलव का प्रयोग होता है। अब स्टूडेंट, ये समझने की कोशिश करेंगे कि विद डेसिमल का मतलब क्या है और विदाउट डेसिमल का मतलब क्या है और विद डेसिमल का मतलब क्या है। हम बारी बारी से सीखेंगे कि विदाउट डेसिमल क्या है और विद डेसिमल क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो दो पार्ट में मिले आपको। एक तो वो पार्ट जिसके अंदर मैं किसकी बात करूं? विदाउट डेसिमल नंबर की बात करूं और एक किसकी बात करूं? मैं विद डेसिमल की। तो देखते हैं स्टूडेंट, देखो, जब भी बात होगी विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल रियल नंबर का वो पार्ट जो कैसा है? विदाउट डेसिमल यानी जिसके अंदर दशमलव का प्रसार नहीं है, हम उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका मतलब समझते हैं। तो आप नंबर लाइन पर कहीं पर भी पेन रखो, आप नंबर लाइन पर कहीं पर भी पेन रखो, लेकिन वहीं पर आपको क्या मिलता है? कि नंबर प्राप्त होता है।
लेकिन मैं सिर्फ उन नंबर की बात करूं जो क्या है विदाउट डेसिमल, जिसके अंदर डेसिमल का प्रयोग नहीं है, जैसे 5, इसके अंदर कहीं पर भी डेसिमल का इस्तेमाल नहीं है या डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है। 0 है स्टूडेंट, माइनस के 6 है। इस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नंबर उठाऊं और उसके अंदर किसका इस्तेमाल मिले डेसिमल का। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पर पेन रखा, मार्कर रखा है, तो यहाँ पर एक नंबर प्राप्त हो सकता है लगभग 2.5। ठीक इसी प्रकार से -3.7, -4.87, ये सारे नंबर क्या हैं 2.5, -3.7, -4.87, ये सारे नंबर क्या हैं विद डेसिमल, यानी वो नंबर जिनमें किसका इस्तेमाल भाई दशमलव का है और दशमलव के बाद आपको क्या मिलता है कि नंबर मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने क्या सीखा है कि रियल नंबर 2 पार्ट में बांटे गए हैं, एक तो है विदाउट डेसिमल, एक क्या है विद डेसिमल। तो स्टूडेंट हमने 2 बार पढ़े हैं, विदाउट डेसिमल और एक विद डेसिमल। अब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, अगर स्टूडेंट मैं बात करूँगा विदाउट डेसिमल की, अब मैं आपको सबसे पहले पार्ट समझा रहा हूँ, वो है विदाउट डेसिमल, यानी वो संख्याएं जिनके अंदर दशमलव का इस्तेमाल नहीं है और दशमलव के बाद कोई नंबर आपको प्राप्त नहीं होता विदाउट डेसिमल के अंदर। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि वो नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, मैंने वो नंबर उठाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर स्टूडेंट में इस प्रकार से नंबर उठाता हूं तो इन नंबरों के लिए मेरे पास एक विशेष नाम है और उन्हें बोलता हूं मैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब स्टूडेंट प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कौन से हैं? देखो, नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति के अंदर जब भी हम की चीज़ों को काउंट करने का काम करते हैं तो हमारे पास स्पेशली नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 ऑन। यानी जब भी हमें किसी चीज़ की गणना करनी है, किसी चीज़ को काउंट करना है, तब हमारे पास एक विशेष प्रकार के नंबर हैं जो कहाँ से शुरू हो रहे हैं 1 से। जैसे अगर आप पेड़ों की गिनती करोगे, आप फलों की गिनती करोगे, आप मकानों की गिनती करोगे, आप जितनी भी चीज़ें काउंट करोगे, जितनी भी चीज़ों की गिनती करोगे, वो सारी कहाँ से शुरू होती है स्टूडेंट 1 से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहाँ से शुरू होते हैं स्टूडेंट 1 से। तो हमने ये जानने की कोशिश की है कि नेचुरल नंबर क्या है, यानी वो नंबर जो कहाँ से शुरू होते हैं 1 से और कहाँ तक जाते हैं इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाते हैं। क्योंकि इनका इस्तेमाल प्रकृति के अंदर चीज़ों को काउंट करने के लिए किया जाता है, तो स्टूडेंट नेचुरल नंबर को हम एक नाम और दे सकते हैं और वो क्या है काउंटिंग नंबर। इन्हें क्या बोला जाता है काउंटिंग नंबर, यानी वो नंबर जिसका इस्तेमाल हम काउंट करने के लिए या गिनने के लिए करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको जो नेचुरल नंबर है वो बात आपको समझ में आया होगा, यानी वो नंबर जो कहाँ से शुरू होते हैं स्टूडेंट 1 से। अब स्टूडेंट अगर मान लिया जो नंबर है नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट है, अगर हमें उसमें एक नंबर और जोड़ दें, एक नंबर और ऐड कर दें, और वो नंबर क्या स्टूडेंट 0। जैसे ही 0 ऐड करते हैं तब हमारे पास जो नंबर है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं 0 से, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 100 ऑन, यानी इसके बाद वो लगातार चलते जाएंगे। अब फर्क क्या स्टूडेंट, जो नंबर लिए हैं शुरुआत में नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर प्राकृत संख्या, वो कहाँ से शुरू है 1 से, लेकिन इस बार जो नंबर लिए हैं वो कहाँ से शुरू है 0 से। तो अब इनका नाम बदलकर क्या रखेंगे स्टूडेंट, हम इनको बोलेंगे होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। इनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन ये है कि प्राकृत संख्या और जो आपके पास पूर्ण संख्या है नेचुरल और होल नंबर के अंदर, इनके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का है। जब आप बात करते हो कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, तो इनके अंदर इन दोनों को कौन सी चीज़ है जो अलग करती है, तो स्टूडेंट याद रखना है वो क्या है 0। 0 वो है जो किसको अलग करती है भाई प्राकृत संख्या और किसको पूर्ण संख्या को।
अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, क्या हम प्राकृत संख्या को, क्या हम जितनी भी प्राकृत संख्या हैं, नेचुरल नंबर है, जितनी भी प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है, उन्हें क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या। क्या हम उन्हें बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या। यानी जितने भी नेचुरल नंबर, क्या हम उनको होल नंबर बोल सकते हैं? तो आपका आंसर हमेशा होगा यस, यानी हाँ, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं हम उन्हें क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हैं और जितने भी होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हैं? 0 से, और 0 के बाद जितने भी नंबर हैं इसके अंदर वो सारे कौन से हैं? नेचुरल। लेकिन अगर क्वेश्चन इसके रिवर्स है, इसके अपोजिट है, और आपसे ये पूछा जाए क्या हम पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? क्या हम पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? तो स्टूडेंट हमारा आंसर होगा कि हर बार नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो कैसा नंबर है? पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि नेचुरल और होल नंबर यानी प्राकृत और पूर्ण में सिर्फ एक नंबर का फर्क है, और वो नंबर क्या है? 0। 0 ऐसा है जो प्राकृत और पूर्ण में क्या करता है भाई? अंतर पैदा करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। थर्ड पार्ट स्टूडेंट, जब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन से नंबर शामिल करते हैं? स्टूडेंट अगर आपने ध्यान दिया हो कि स्टार्टिंग में जो नंबर लिए हैं वो 1 2 3 4 5 100 और वो लिए हैं, उसके बाद हमने जब पूर्ण संख्या की बात की तो उनके अंदर क्या ऐड कर दिया? 0। अब हम एक नया काम करते हैं कि 0 1 2 ये तो थे आपके पास, और इस बार किसको उठाते हैं? माइनस के, तब इसका नाम होगा पूर्णांक। इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक यानी इंटीजर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर के अंदर कौन से आएंगे? इसके अंदर हम बात करेंगे धनात्मक की, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? पॉजिटिव। हम बात करेंगे ऋणात्मक की, यानी जो माइनस के हैं, जो नेगेटिव नंबर है वो, और साथ में क्या होगा स्टूडेंट? 0। 0 भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अभी यहाँ से पूर्णांक की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो पूर्णांक क्या है स्टूडेंट? अगर आप नोटिस करो तो पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, वो नंबर जो अपने आप में क्या है? पूरा है। चाहे आप उसकी प्लस का लिखो, चाहे आप माइनस का लिखो, या क्या लिखो आप? 0। लेकिन आपके नंबर, आपके पास जो नंबर है वो नंबर कैसा होना चाहिए? पूर्ण यानी परफेक्ट अंक होना चाहिए। अब सुनो स्टूडेंट कि पूर्णांक के अंदर कौन कौन से आएंगे। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो रियल नंबर है वो 2 पार्ट में है। जो रियल नंबर है वो 2 टाइप का है, विदाउट डेसिमल और क्या है? विद डेसिमल। तो स्टूडेंट आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जितने भी विदाउट डेसिमल के नंबर हैं, इन वो सारे नंबर जिनके अंदर दशमलव का इस्तेमाल नहीं है और दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं है, चाहे वो नंबर जमा के हैं, चाहे वो नंबर माइनस के हैं, चाहे वो किसके हैं? 0 के हैं। यानी आपके पास तीनों टाइप है, धनात्मक, ऋणात्मक और क्या है? 0। तो स्टूडेंट हम उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर। दोबारा फिर देखते हैं कि रियल नंबर का वो पार्ट जो क्या है? विदाउट डेसिमल, जिसके अंदर दशमलव नहीं है, तो आप उसका नाम क्या बोल सकते हो? इंटीजर बोल सकते हो स्टूडेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? इंटीजर यानी पूर्णांक। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि विदाउट डेसिमल है वो इंटीजर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कहीं पर भी आपको दशमलव का इस्तेमाल नहीं मिलेगा और दशमलव के बाद कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ इंटीजर कि पूर्णांक के कितने प्रकार हैं। अगला टॉपिक है कि हमारे पास पूर्णांक के कितने भाग हैं। तो स्टूडेंट पूर्णांक हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? धनात्मक पूर्णांक। अब देखो स्टूडेंट हमने पूर्णांक के अंदर यानी इंटीजर के अंदर बात करी थी कि वो नंबर जो क्या है? बिना दशमलव के, जिसमें दशमलव के बाद कोई नंबर
नहीं है। लेकिन जब बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर की तो नंबर तो वो लेने हैं जिसमें दशमलव का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन सिर्फ कौन से लेने हैं, जमा के यानी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से लिखते जाएंगे। तो स्टूडेंट कुछ देर पहले ये हमने ऊपर भी लिखा था और जिसे हमने क्या नाम दिया था, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या यानी काउंटिंग नंबर। और इसका एक नाम और याद रखना आपने, वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक। यानी क्वेश्चन ये है कि नेचुरल नंबर को पूर्णांक के किस पार्ट में हम पढ़ते हैं या किस पार्ट में हम रखते हैं। तब याद रखना स्टूडेंट कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक है उसमें रखते हैं, जहाँ पर इनको ये विशेष नाम दिया गया है। उसके बाद तीसरी टाइप है स्टूडेंट नेगेटिव इंटीजर। कौन है, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जिसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। देखो स्टूडेंट जिस प्रकार हमने जब बात की थी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर की, तो उसके अंदर सिर्फ वो इंटीजर उठाए थे जो किसके हैं, प्लस के। तो इसी प्रकार से जब बात होगी ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर की, तब हम इसे सिर्फ माइनस के, -1 -2 -3 -4 और 100 और इस प्रकार से लिखेंगे। तो स्टूडेंट जिस प्रकार पॉजिटिव इंटीजर के अंदर सिर्फ जमा के इंटीजर हैं, उसी प्रकार नेगेटिव इंटीजर की बात होगी तो हम सिर्फ किस कौन से नंबर लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे। तो पूर्णांक या इंटीजर की दो टाइप पढ़ी हैं, पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। लेकिन हमने कहीं पर भी जो जीरो है ना तो वो पॉजिटिव के अंदर लिखा है ना नेगेटिव के अंदर। तो स्टूडेंट जीरो का स्पेशल नाम लिखेंगे और वो क्या है आपके पास, जीरो इंटीजर। क्या आपके पास है, जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जो जीरो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। जीरो क्या आपके पास एक अलग से है और इसका नाम क्या है, शून्य पूर्णांक यानी जीरो इंटीजर। तो स्टूडेंट हमने जो विदाउट डेसिमल का पार्ट था वो पार्ट हमने कवर कर दिया है। मैं आपको ब्रीफ में या बिल्कुल शॉर्टकट में दोबारा फिर बताता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसके अंदर हम बात करते हैं रियल नंबर की, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, रियल नंबर की। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या है, तो संख्या रेखा पर मिलने वाला हर एक अंक, संख्या रेखा पर मिलने वाला हर एक अंक, चाहे वो आपके पास प्लस का है, चाहे वो आपके पास माइनस का है, चाहे आपके पास वो दशमलव के साथ है, चाहे आपके साथ वो बिना दशमलव के साथ है। दोबारा फिर बताता हूँ कि इस संख्या रेखा पर, इस नंबर लाइन पर मिलने वाला हर एक नंबर, चाहे आपके पास वो प्लस का है, चाहे वो माइनस का है, चाहे वो दशमलव के प्रकार का है, दशमलव के प्रकार का मतलब 5.9 के टाइप का है, माइनस के 11.33 के टाइप का है, इस टाइप का है, या आपके पास विदाउट डेसिमल जिसके 3 पार्ट पड़े हैं वो नंबर है आपके पास, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रियल नंबर। उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। यानी इस संख्या रेखा पर आप कहीं पर भी पेन रखो आपको एक नंबर जरूर मिलेगा और वो नंबर क्या होता है स्टूडेंट, रियल नंबर। उसके बाद बात की थी कि रियल नंबर की टाइप कितनी है। देखो रियल नंबर को हम क्लासीफाई या हम किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो स्टूडेंट रियल नंबर को मैंने 2 भागों में बांटा है, एक है विदाउट डेसिमल और एक क्या है, विद डेसिमल। स्टार्टिंग में हमने बात की है कि विद डेसिमल कौन से हैं, यानी दशमलव के बिना, कि वो नंबर जिसके अंदर दशमलव का इस्तेमाल नहीं है। तो स्टूडेंट मैंने बताया है कि इसके अंदर प्लस के, माइनस के और एक क्या है, जीरो। प्लस के हैं, जीरो है और एक कौन से नंबर है आपके पास, माइनस के हैं, और जिन्हें मैंने नाम क्या दिया है, इंटीजर। चेक कर लो कि जिन्हें नाम क्या दिया, मैंने इंटीजर दिया है। 3 टाइप का डी स्टूडेंट। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। आपने बहुत बार सुना है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है, वो नंबर जिनका इस्तेमाल
वो नंबर जिनका इस्तेमाल हम काउंट करने के लिए या गणना करने के लिए करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, काउंटिंग नंबर। और जो कहाँ से शुरू होते हैं, एक से, तो एक से शुरू होने वाले नंबर कौन से स्टूडेंट, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। उसके बाद हमने बात ये की थी कि अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर किसको ऐड कर दूं, 0 को, तब उसका नाम क्या होगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। आई होप स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो पूर्ण संख्या वो क्या है, कि जो कहाँ से वो 0 से। और क्वेश्चन ये था क्या हम प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर को क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या। तब आंसर क्या होगा, यस यानी हाँ, हम जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं, हम पूर्ण संख्या। इस प्रकार से तीसरा नंबर पर है इंटीजर यानी पूर्णांक। हमने बताया है कि जितने भी विदाउट डेसिमल के नंबर हैं, जितने भी विदाउट डेसिमल के नंबर हैं जिनके अंदर दशमलव के बाद कोई नंबर ना है, तो उन्हें नाम क्या दिया गया है, इंटीजर, जिसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या है, 0, धनात्मक, ऋणात्मक और क्या है, 0 स्टूडेंट। टाइप ऑफ इंटीजर, तो स्टूडेंट टाइप ऑफ इंटीजर 3 टाइप की है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और बीच में क्या लिखा स्टूडेंट, 0 इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिसका एक नाम और क्या था, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, जो 1 2 3 4 5 है एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर जिसके अंदर हमने बात किसकी की है, माइनस के, परफेक्ट नंबर की, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक पूर्णांक। स्टूडेंट शून्य जो 0 है, ना तो वो पॉजिटिव है और ना क्या है, नेगेटिव है, इसलिए उसका नाम क्या है, 0 इंटीजर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर स्टूडेंट मैं लिखूं कि प्लस के 6, मैंने 6 लिखा है और क्वेश्चन ये है कि 6 प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है या क्या है, पूर्णांक है। हमने ये चेक करना है कि 6 है वो इनमें से किसकी शर्त को पूरा करता है, प्राकृत, पूर्ण और एक क्या स्टूडेंट, पूर्णांक। देखो मैंने इस वीडियो के अंदर ज़्यादा जो इंग्लिश है उसका इस्तेमाल नहीं करने की कोशिश की है कि जो वीडियो है वो हिंदी और हरियाणवी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं कि वो विद्यार्थी जिसके पास सुविधाएं कम हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो प्राकृत है, पूर्ण है और क्या स्टूडेंट, पूर्णांक है। अब 6 को चेक करते हैं। देखो नेचुरल नंबर की कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर किसको बोल सकते हैं कि वो नंबर जो परफेक्ट है और कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 और 6, तो कहीं ना कहीं जब प्राकृत संख्याओं की काउंटिंग करेंगे या प्राकृत संख्याओं को हम रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 6 किसके अंदर आता है भाई, प्राकृत संख्या के अंदर आता है। 6 क्या है कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है स्टूडेंट। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी क्या है, पूर्ण संख्याएं। अगर 6 प्राकृत संख्या है तो फिर 6 और भी क्या है, पूर्ण संख्या भी है। हम 6 को क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी है। और हमने ये पढ़ा था कि जो प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है उसका एक नाम और क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी 6 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 6 एक पूर्णांक भी है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 6 प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर, तीनों की शर्त को, तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 तीनों हैं और इसके लिए हम सभी का इस्तेमाल करेंगे उपरोक्त सभी। आप 6 को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, आप होल नंबर भी बोल सकते हो और आप इसको इंटीजर भी बोल सकते हो और स्पेशली नाम क्या दे सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट ये वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बात सिर्फ किसकी की है, विदाउट डेसिमल की। इसके नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं बात करूँगा विद डेसिमल की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम रैशनल और इरेशनल को क्लासीफाई करेंगे। उसके अंदर हम रैशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय उन संख्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। मैंने फिर कहा है कि रट्टा मारने की बजाय आप इसको याद कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।